यहाँ तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं। खुदा जाने यहाँ पर किस तरह का जलसा हुआ होगा। ऐसा लगता है मानो आज के लिए ही दुष्यंत कुमार ने ये लाइनें लिखी थी। क्योंकि एक ओर जहां राज्यसभा चुनाव में बीजेपी जीत का जश्न मना रही थी, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिमों के घरों को बुलडोजर से रौंदा जा रहा था, जमींदोज किया जा रहा था। सोचिए क्या बीत रही होगी जिसने अपनी पूरी जिंदगी उस मकान में गुजार दी जहां बुलडोजर से रौंदी हुई मिट्टी मिलेगी, खून पसीने से सींचा हुआ मकान का वो मलबा मिलेगा। अब आप सोचिए क्या बीत रही होगी उन पर जिनकी जिंदगी भर की कमाई, धन दौलत, दुकान को एक झटके में बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। एक और जहां त्योहार नजदीक है, तो वहीं दूसरी ओर चुनाव के जश्न के बीच जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसने सबको झकझोर कर रख दिया है। दोस्तों, आप भी जरा नजर डालिए इस वीडियो पर। ये तस्वीरें लखनऊ के अकबर नगर की है, जहां एक ओर राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का जश्न मनाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर उसी दरमियान अकबर नगर में मुस्लिमों की बस्तियों, दुकानों और शोरूम पर योगी सरकार का बुलडोजर गरज रहा था, जिसकी तस्वीरें डरा देने वाली है। क्योंकि सरकार को ना किसी की बेबसी दिखी और ना ही किसी का गम दिखा। उसे तो बस कार्यवाही करनी थी। जी हाँ दोस्तों, तस्वीरें देखिए कैसे आंखों में बुजुर्गों के आंसू हैं, कैसे बच्चे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। अब इस मामले में लोगों का गुस्सा ऐसा फूटा है कि सोशल मीडिया पर तो हाहाकार मच गया है, जिसके बारे में आगे आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले क्या कुछ हुआ है बीती रात, वो भी एक बार जान लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजधानी लखनऊ के अकबर नगर में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही दूसरे दिन भी जारी रही। एलडीए ने 80 झुग्गी झोपड़ियों को ध्वस्त किया। इस बीच हाई कोर्ट ने जीएसटी और इनकम टैक्स भरने वाले कब्जेदारों की याचिकाएं खारिज कर दी। इनमें फैजाबाद रोड पर बने 24 शोरूम संचालक भी शामिल हैं। शाम 4:30 बजे कोर्ट के फैसले की कॉपी मिलते ही एलडीएफ के बुलडोजर शोरूम की तरफ बढ़ गए। शोरूम जमींदोज करते वक्त अयोध्या रोड पूरी तरह खाली करवा ली गई थी। जब ध्वस्तीकरण शुरू हुआ तो दूर तक सिर्फ धूल का गुबार नजर आ रहा था। शाम से शुरू हुई कार्यवाही देर रात तक जारी रही। कुकरेल की जमीन पर बसे अकबर नगर में ध्वस्तीकरण के लिए एलडीए ने 2 महीने पहले नोटिस जारी किया था। इनमें अयोध्या रोड पर बनी 101 दुकानें और शोरूम भी शामिल है। इनमें 24 शोरूम मालिकों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। बीते दिनों हाई कोर्ट ने याचिका दायर न करने वालों के अवैध निर्माण गिराने की अनुमति दी थी। इस पर एलडीए ने सोमवार से अभियान शुरू किया था। ये अभियान मंगलवार को भी जारी रहा। सुबह से दोपहर तक 80 झुग्गी झोपड़ियां हटाई गई। इस बीच हाई कोर्ट ने शोरूम मालिकों की याचिकाएं खारिज कर दी। हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के 10 मिनट के भीतर शोरूम के रैंप तोड़े जाने लगे। इसके बाद कई बुलडोजर एक साथ लगाए गए। सबसे पहले ताजमहल फर्नीचर पर कार्यवाही शुरू हुई। अगले 10 मिनट में सभी 24 शोरूम पंक्चर कर दिए गए और 1 घंटे में 6 दुकानें ध्वस्त कर दी गई। बाकी दुकानें भी 50% तक तोड़ दी गई हैं। इसके बाद देर रात में भी कार्यवाही जारी रही। रात में अभियान जारी रखने के लिए पूरे इलाके में हाइड्रोजन लाइटें भी लगाई गई। सुरक्षा के लिहाज से पूरा रास्ता बंद रखा गया। कार्यवाही के दौरान एलडीए वीसी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी, नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह, डीसीपी रवीना त्यागी समेत कई अफसर मौजूद रहे। पुलिसकर्मी गलियों में गश्त करते रहे। पूरे इलाके में 4 ड्रोन से नजर रखी गई और भीड़ जुटाने से रोकने के लिए अनाउंसमेंट भी किया जाता रहा। कार्यवाही के लिए 23 जेसीबी और पॉकलैंड का इस्तेमाल हुआ। दोपहर के बाद एक मशीन शोरूमों के सामने खड़ी कर दी गई। इसके लिए अफसरों ने इशारों में बात की। एक अफसर ने ड्राइवर से कहा, जहां 2 पैर पटके वहीं मशीन खड़ी कर देना, ताकि आदेश आते ही कार्यवाही शुरू हो जाए।
ध्वस्तीकरण के दौरान अपने अवैध निर्माण बचाने के लिए कुछ लोग दुकानों और शोरूम में जाकर छुप गए। बार बार अनाउंसमेंट के बाद भी बाहर न आने पर सभी को बलपूर्वक निकाला गया। इस मामले में सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। एक पत्रकार ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि लखनऊ आज अकबर नगर में हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद 2 दर्जन से ज्यादा दुकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। साथ ही तमाम मकान भी ध्वस्त किए जा रहे हैं। आज अकबर नगर के हजारों लोग सड़क पर रात गुजारने को मजबूर हो चुके हैं। तो वहीं एक और अन्य यूजर ने लिखा कि ये उस राजा के लिए डूब मरने की बात है जो माचिस की डिब्बी में आने वाले कपड़े पहनता है। अपनी प्रजा को बेघर कर देना, उसका रोजगार छीन लेना, बच्चों को सर्द रातों में खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर कर देना एक राजा का नहीं बल्कि एक तानाशाह का काम हो सकता है। बेशक जो आहें निकलेंगी वो लगेंगी। एक और पत्रकार ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुझे नहीं पता कि सही और गलत क्या है, लेकिन किसी के घर टूटने के दर्द का मैं सिर्फ अंदाजा ही लगा सकता हूं। लेकिन चीखें और आंखों से बह रहे आंसू बता रहे थे कि बहुत कुछ बिखर गया है, जिन्हें समेटने में शायद सालों लग जाएं। फोटो लखनऊ के अकबर नगर की है। तो वहीं एक और पत्रकार ने ट्वीट किया और लिखा कि लखनऊ के अकबर नगर में आज एक साथ 5 बुलडोजर चले हैं। 24 मकानों को ध्वस्त किया गया है। ये सभी यहाँ करीब 50 सालों से ज्यादा वक्त से रह रहे थे। आज ही आदेश आया कि ये सभी सरकारी जमीन पर बने हैं। इसके बाद तोड़फोड़ शुरू हो गई। इलाके के नाम पर मत जाइएगा, पीड़ित हिंदू मुस्लिम दोनों हैं। अब राम राज्य में सबसे ज्यादा दुखी कौन है, इस वीडियो को देख आप भी बखूबी समझ सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।